कल्याण हो पुत्र। तुम्हारे यहाँ आगमन का कारण ज्ञात है मुझे। संसार के कल्याण हेतु तुम अपना कार्य संपन्न कर चुके हो, शेष कार्य मुझे करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे नियमों का उल्लंघन, 16 संस्कारों का निरादर और मेरे प्रभु गणेश जी और महादेव जी की पूजा की अवहेलना क्यों? क्षमा कीजिएगा असुर महानायक, कीजिएगा असुर महानायक, कीजिएगा असुर महानायक। मोहपाश में सब संसार। सुंदर, अति सुंदर। हे महान असुर महानायक भंडासुर जी, वी मोहिनी का प्रणाम स्वीकार करें। वी मोहिनी। सावधान असुर महानायक भंडासुर, ये विमोहिनी के रूप में देवताओं का ही कोई छल है। विमोहिनी, जो नाम और रूप दोनों से ही मोह की पर्याय हो। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? महान असुर महानायक भंडासुर जी, मात्र मैं एक सेविका हूँ। आपके अधीन होने की लालसा मुझे यहाँ खींच लाई। अच्छा, तो तुम संसार के महानतम असुर भंडासुर की अधीनता स्वीकार करना चाहती हो, किंतु उससे पूर्व यहाँ के नियमों के अनुसार तुम्हें प्रभु गणेश की मूर्ति पर पुष्प समर्पित करने पड़ेंगे। उसके पश्चात देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की आराधना करनी होगी।
जा रही है। अपने आराध्य का कोई भी अपमान स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरे स्वामी, मेरे आराध्य आप ही हैं। असुर जाति के महान उद्धारक, अनेक ब्रह्मांडों के अधिपति, स्वयं असुरों के ईश्वर जब मेरे समक्ष हैं, तो मैं किसी अन्य की प्रतिमा को पुष्प क्यों समर्पित करूं? यहाँ तो एकमात्र आप ही की पूजा होनी चाहिए असुर महानायक। अनुचित है ये। अनेकों ब्रह्मांडों का विजेता हूं मैं, और मुझे असुरों का ईश्वर मानना इतना तो चलता है। किंतु आपके द्वारा ही निर्धारित नियमों को परिवर्तित करना तो असुर महानायक का अधिकार है। उचित है असुर महानायक। फिर आपकी आज्ञा से आज से इस राज्य सभा में यही नियम स्थापित होगा, और सभी आपके चरणों में पुष्प समर्पित कर आपकी ही पूजा करेंगे। ये विमोहिनी जो भी है, इसका आगमन होते ही तुमने अपना विवेक खो दिया है भंडासुर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, इसलिए मेरे वचनों का तिरस्कार कर तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। स्मरण करो भंडासुर, पूर्व में ही मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, जिस दिवस तुम मेरा अनादर करोगे उस दिवस मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। असुर महानायक के समक्ष इतने ऊंचे स्वरों का प्रयोग करना दुस्साहस मत कीजिए। आप यहां से प्रस्थान के लिए मुक्त हैं। जहां मेरा मान हो उस सभा में मेरा एक पल भी रुकना असहनीय है। वशीभूत होकर ये उचित नहीं किया मैंने। मुझे गुरुदेव को रोकना चाहिए। जाने दीजिए उन्हें। आप स्वयं असुरों के ईश्वर हैं। आपको भला किसी गुरु की क्या आवश्यकता है? काम के वश में है संसार। इतने मधुर वचन अनुचित नहीं हो सकते। कहो देवी विमोहिनी, क्या चाहिए मुझसे? मैं और मेरी सखियों के यहाँ निवास हेतु मात्र एक उपयुक्त निवास स्थान। सखिया? अमृत रागन, अवश्य वो भी इसी के समान अत्यंत सुंदर होगी। स्वागत है तुम सभी सुंदरियों का। आज से तुम यही निवास करोगी, हमारे मध्य में, हमारे बीच। देवी विमोहिनी को मेरा कक्ष दिखाइए।
अपने गुरु के विरुद्ध जाने के लिए मना लिया है और गुरु का ना होना अशुभ है। अमरपुर में अब इसी प्रकार अंधकार छाया रहेगा। किसी भी कक्ष के द्वार कई वर्षों तक नहीं खुलेंगे और अमरपुर के सिंहासन पर इसी प्रकार धूल एकत्रित होती रहेगी और भंडासुर किसी भी ब्रह्मांड को अपने अधीन नहीं कर सकेगा। भंडासुर और उसके परिवार के बीच भटकाव उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मांड और स्वर्गलोक जो उनके द्वारा अधीन हो गए थे, उन पर भी उनकी शक्ति का प्रभाव कम होता जाएगा। अब भंडासुर इसी तरह अपने मोह से ग्रस्त होकर भटका रहेगा और जैसे ही उसके वरदान की अवधि पूर्ण होगी तो उसके शासन और उसके स्वयं के अंत के साथ सृष्टि पर छाया महासंकट भी टल जाएगा। प्रणाम नारायण। प्रणाम ज्ञानदेव। प्रणाम माता। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। हे श्री हरि, अब समय आ गया है। हम देवासुर महासंग्राम की तैयारी करें। उस भंडासुर रूपी संकट को नष्ट करने का सुमूल उपाय करें। भंडासुर अभी तक के सभी असुरों से कहीं अधिक दुष्ट और शक्तिशाली होगा। उसके साथ महासंग्राम अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगा। हाँ प्रभु, उचित आचरण से भटकने के कारण अब उसकी शक्तियां क्षीण पड़ गई हैं। अब उसे पराजित करने का यही उचित अवसर है। उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। प्रभु, मैं अपने तप से उस भंडासुर का वध करने पर तत्पर हूँ। उसका अंत करना तो त्रिदेवों के लिए भी असंभव होगा। अब हमारे द्वारा ही अंत होगा उस महापापी का। ऐसे महापापी महाअसुर का संहार एकमात्र माता पराशक्ति द्वारा ही संभव है। हम उसे अत्यंत भयंकर मृत्यु प्रदान करेंगे प्रभु, बस आज्ञा दीजिए। नहीं देवगण, नहीं देवगण, नहीं देवगण। ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि एकमात्र माता पराशक्ति ही उसका अंत करने में सक्षम है। इसीलिए आप सभी देवताओं को एकजुट होकर संसार के उद्धार हेतु माता पराशक्ति की कठोर तपस्या कर उनका आवाहन करना चाहिए। तभी माता पराशक्ति हम पर कृपा कर संसार को इस दुष्ट से मुक्त करेंगी। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे रहमित्येव विभावये भवानी। हे माता पराशक्ति, हम पर कृपा कर हमें अपने दर्शन प्रदान करें और उस दुष्ट भंडासुर का अंत कर जगत को उससे उत्पन्न संकट से मुक्त करें। भैया, माता पराशक्ति को प्रसन्न कर उनके दर्शन प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। देवताओं के साथ हमें भी सहस्त्रों वर्षों तक उनका घोर तप करना होगा और इस अवधि में भंडासुर का भटकाव में उलझा रहना ही उचित होगा, अन्यथा वो पुनः कोई नवीन संकट उत्पन्न करेगा। अधर्म कितने भी मुखौटे लगा ले, अंततः उसका वास्तविक रूप सामने आ ही जाता है। देवी विमोहिनी ने आधा कार्य संपन्न कर दिया है। अब माँ पराशक्ति के हाथों इस पाप और अधर्म का अंत होना तय हो गया है। विमोहिनी ने भंडासुर को उसके पथ से भटका दिया है। कुछ समय के लिए भंडासुर को भ्रमित करने में हमें सफलता मिल गई। विमोहिनी ने हमें समय दिलाया है। अब देवताओं को माता पराशक्ति का आवाहन करना चाहिए। इन देवताओं को तुम्हें मात देने का अवसर मत दो। अपनी शक्ति एवं अपने क्रोध को एकत्र कर आगे बढ़ो। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः।
श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मात्रे नमः। सशक्त स्वर में इस मंत्रोच्चारण का अर्थ है कि अब मेरा यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया है। देवी, देवी विमोहिनी, तुम स्वयं कहीं जाने का कष्ट क्यों कर रही हो? अपने हृदय की बात मुझसे कहो, मैं उसे अभी पूर्ण करता हूँ। मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये क्या हुआ? विमोहिनी इस प्रकार का अदृश्य हो गई। कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? कैसे जीऊंगा मैं? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अपनी विवेक और बुद्धि का परित्याग कर दिया है तुमने, जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, जो एक स्त्री का दूर होने से ऐसे विलाप कर रहे हो। रुको, रोको अपना ये रुदन। ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। ऐसी दयनीय अवस्था महानायक भंडासुर को शोभा नहीं देती। वो तो यहाँ मात्र तुम्हें भटकाने आई थी और तुम उसके भटकाव में उलझ गए। जाने दीजिए उन्हें, आप स्वयं असुरों के ईश्वर हैं। आपको भला किसी गुरु की क्या आवश्यकता? मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। छल हुआ है मेरे साथ।